जॉन जोन्स नाम का यह इंसान यूटा लेक के पास एक केव के अंदर खोज के इरादे से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वह सुरंग की सबसे तंग जगह में जाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करेगा। लेकिन क्या पता था उसको कि यह फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटीपटी के नाम से पहचानी जाने वाली इस सुरंग के तंग रास्ते में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटककर गलती से सुरंग के ऐसी जगह में घुस बैठा जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। एक छोटी सी कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ निकालना तो दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल था। और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया और अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू करने लगा। दोस्तों, ये कहानी है 26 साल जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी सुरंग में गुजरे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिनके अंदर यह नटीपटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार यह सुरंग डेल ग्रीन नामी इंसान ने डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हजारों यंगस्टर अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटीपटी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी कि वह यंगस्टर जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहते हैं। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर केव की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर 23 साला नौजवान सुरंग की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात केव में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटीपटी केव को बंद कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल केव्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स का कहना था कि नटीपटी केव किसी टाइम बम से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिसर्स के दरमियान नटीपटी के लिए बहस चलती रही और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो सुरंग के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। 24 नवंबर 2009 को रात तकरीबन 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स और उनके भाई इसी तरह और कुछ लोगों के साथ नटीपटी केव सिस्टम में दाखिल होते हैं। दोनों भाइयों को केविंग का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटीपटी में वह पहली बार जा रहे थे। केव के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जॉश और दूसरे 2 दोस्तों ने केव में ज्यादा डीप जाने का खतरा मोल लिया। यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा, जिसे बर्थ कनाल कहते हैं। बर्थ कनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। न सिर्फ इतना तंग, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल है। पहले में भी कई लोग बर्थ कनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वह इन सब से आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, यह सोचकर कि वह बर्थ कनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वह अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कॉर्कस्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वही जगह थी जहां सबसे दुबले पतले केव्स ही जा सकते थे। जहां जॉन को राइट बर्थ कनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वह जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता और भी ज्यादा तंग होने लगा और अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता था। पर वो आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहां से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वह यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यह मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वह 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था।
उसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह इतनी तंग कि उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वह हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब उस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जॉश वहाँ आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे नजर आई। ये सब देखकर जॉश भी घबरा गया। जॉश ने भाई की टांगे को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन इससे मामला और खराब हो गया, क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अब मसला यह था कि 911 कॉल करने के लिए केव की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जॉश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वह वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। दोस्तों, यह सूजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूजी ने जॉन की जींस भी काटी ताकि 1-आधा सेंटीमीटर और ज्यादा जगह मिल सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर वापस बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीबी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने के बहुत सारे तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिनमें से एक तरीका उसकी टांगों को काटने का भी था। लेकिन आखिरकार उन सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांधकर खींचने का प्लान किया गया। इसी बीच रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया। जब उन्होंने यह बताया कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा हुआ है तो उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन एक एक करके फेल होते जाएंगे। दोस्तों, इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्से को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब जॉन उल्टा है तो उसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर 80% बॉडी तक खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा, जिसमें हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक का आ सकता है। यह जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए कोशिश और तेज कर दी। घंटों इंतजार के बाद पुलिस अंदर गई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन जल्द ही वह नए मसलों में फंसते गया। जैसा कि जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थी कि वह बैंड नहीं हो पा रही थी, और जब वह टांगों को खींचते तो पैर केव की छत से टकरा जाते और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से काफी बाहर निकाल लिया। लेकिन आखिरी वक्त में एक पुली केव की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वहीं फंस गया जहां वो पहले था। जॉन अब काफी पैनिक हो रहा था और बहुत ज्यादा घबरा गया था कि अब वो जिंदा रह पाएगा कि नहीं। 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा से खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। यह काम बहुत संभल कर करना था, क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार उसको काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर्स देख सकते थे। उस रेस्क्यू वर्कर्स ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर खुशी के लम्हा थे। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन उस तंग रास्ते नुमा गड्ढे से बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाता। लेकिन तभी अचानक एक झटके से दोबारा पुली फेल हो गई और जॉन वापस से उसी जगह में जाकर फंस गया जहां वो पिछले करीब 20 घंटों से फंसा था। जॉन जोन्स को बचाने के लिए आखिरी अटेम्प्ट में उसके गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया और वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी रेडियो पर जॉन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिकल को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का सबको शक था वही हुआ। जॉन जोन्स को 25 नवंबर 2009 रात को 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। दोस्तों, जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में निकालने का आइडिया भी सामने आया।
लेकिन आखिरकार यह फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटीपटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी जॉन जॉन्स के डेड बॉडी नटीपटी केव के अंदर उसी पोजीशन में मौजूद केव एक्सप्लोरेशन के खतरा की याद दिलाने का काम कर रही है और केव के बाहर उसकी याद में लगाई गई एक तख्ती भी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और हमें सुझाव भी दीजिए कि हम ऐसा ही वीडियो बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।